नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। बात करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नया दाव, दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा। ईरान संकट के बीच फंसे ट्रंप व बेटे की शादी पर सस्पेंस। ट्विशा केस में बड़ा एक्शन, समर सिंह हिरासत में, कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम को दी मंजूरी। पीएम मोदी को झाल मुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिली धमकी, विदेश से आ रहे कॉल। राज्यसभा चुनाव 2026 का ऐलान, कई दिग्गज नेताओं का खत्म होगा कार्यकाल। भोजशाला मामले के बाद धार में हाई अलर्ट, एसपी का सख्त संदेश वायरल। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली बड़ी खबर ईरान से सामने आई है, जहां हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब एक बार फिर नए विवाद के केंद्र में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर शिपिंग सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की नई पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी कि पीजीएसए ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। इसके तहत अब यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को परमिट लेना पड़ सकता है। ईरान सीधे टोल टैक्स लगाने के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है, जिससे सुरक्षा शुल्क, पर्यावरण शुल्क और ट्रांजिट फीस शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि ओमान भी इस योजना में आर्थिक फायदे तलाश रहा है। वहीं अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी भी तरह का टोल स्वीकार नहीं किया जाएगा। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने कुछ समय के लिए कमर्शियल ट्रैफिक रोका था, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला राजनीति से ज्यादा परिवार और अंतर्राष्ट्रीय संकट से जुड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध के चलते वह अपने बेटे की शादी में शामिल हो पाएंगे या नहीं, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात आसान नहीं है। मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने कहा कि अगर वह शादी में जाते हैं तो आलोचना होगी और अगर शादी में नहीं जाते हैं तो भी लोग सवाल उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस सप्ताह बहामास में मॉडल और सोशल एक्टिविटीज बेटिना एडरसन से शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समारोह को पूरी तरह निजी रखा गया है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से बनी झालमुड़ी खिलाने वाला एक साधारण दुकानदार अब डर और तनाव के माहौल में जी रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर और वीडियो के बाद उसे कथित तौर पर विदेशों से धमकियां मिल रही हैं। झाड़ग्राम के दुकानदार विक्रम साहब का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे हैं। विक्रम के मुताबिक पूरा परिवार डरा हुआ है और हर अनजान कॉल उन्हें चिंता में डाल देता है। दरअसल 19 अप्रैल को चुनावी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक उनकी दुकान पर रुके थे और झालमुड़ी खाई थी। पीएम मोदी ने खुद इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद विक्रम साफ चर्चा में आ गए। अब पुलिस अंतर्राष्ट्रीय नंबरों की जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मामले की। भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। लंबे समय से फरार चल रहे हैं मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर सहमति जताई है, जिसके बाद केस की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद फरार चल रहे उनके पति समर्थ सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, जहां भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। समर्थ टोपी, मास्क और चश्मा लगाकर कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं ट्विशा के परिवार ने निष्पक्ष जांच के लिए दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी है। समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। फिलहाल ये मामला अब लगातार अलग मोड़ लेता नजर आ रहा है। एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए। अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया।
फिर मुझे भनक मिली। अभी ये सरेंडर मुझे का प्रयास खबर किया है, मुझे तो खबर स्टेटस क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटस है, यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इसके बाद राज्यसभा में राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, HD देवगौड़ा और रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जहां खड़गे की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संख्या बल का गणित बैठाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए विशेष बैगनी स्केच पेन के इस्तेमाल का निर्देश भी जारी किया है। मध्य प्रदेश धार भोजशाला को लेकर हुए हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भोजशाला में महाआरती हुई और जुमे की नमाज नहीं पढ़ी गई। इसी बीच धार SP सचिन शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए 1500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए और संवेदनशील इलाकों पर लगातार गश्त की गई। भोजशाला परिसर के बाहर बैरिकेडिंग के साथ हर आने जाने व्यक्ति की जांच भी की गई। धार SP सचिन शर्मा ने साफ चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि अब सिर्फ कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर को देखने के लिए देखते रहें पीपल्स अपडेट।